आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। ये अध्यारोप क्या है? बहुत सुंदर परिभाषा दी गई, सरल है, छोटी है। वस्तुनि अवस्तु आरोपः। वस्तु में अवस्तु का आरोप कर देना या हो जाना, ये अध्यारोप है। वस्तु में अवस्तु माने जो चीज़ जहाँ नहीं है, वस्तु में वस्तु ही है। लेकिन वहाँ पर हमें वस्तु नहीं दिखे, क्या दिखे? अवस्तु दिखे, जो कि वहाँ नहीं है। ठीक है, जो है वो तो छिप गया, और जो नहीं है वो दिख गया। इसको अध्यारोप बोलते हैं। आरोप कर देना हिंदी में ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। इसने मेरे ऊपर इस विचार का आरोप किया है, तो उसके साथ फिर एक शब्द और जोड़ देते हैं, बोले ये मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहा है। बोलते हैं ना, मिथ्या आरोप लगा रहा है, मतलब जो मेरी प्रकृति नहीं है, जो मेरा आचरण नहीं है, ये उस आचरण को, उस प्रकृति को मेरे ऊपर आरोपित कर रहा है। तो उसमें मिथ्या शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आरोप कह रहे हो माने वो वहाँ नहीं है। ठीक है, तो आरोप कोई सत्य भी होता है क्या? अगर वो सत्य ही हो गया तो फिर आरोप कहाँ रहा? अगर कोई प्रकृति मुझ में है और वो उसी की चर्चा कर रहा है, तो फिर वो आरोप तो नहीं हुआ। आरोप तो तब कहलाएगा कि जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ उसको देखने या दिखाने का प्रयत्न किया जाए, तो उसमें अलग से मिथ्या बोलने की ज़रूरत नहीं है। आरोप माने सीधे सीधे ऐसा समझना है। बोलते हैं कि महाराज, मनुष्य जीवन की अशेष समस्याओं के पीछे जो मूल समस्या है वो यह है कि इस जीव ने अनादिकाल से वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप कर रखा है, और अब वो वस्तु को देखता नहीं है, वस्तु की ओर नज़र नहीं जाती है, और वो अवस्तु में ही, अवस्तु को ही वस्तु मान करके जीवन जी रहा है। ये महाराज ऐसा आरोप हो रखा है। वस्तु तो पूरी तरह से दिखती नहीं है, जो अवस्तु है, जो वहाँ नहीं है, उसको देखना, पहली समस्या तो यही है। और फिर उसी को वस्तु मान लेना, ये दो बातें हो गई ना। एक तो जो जहाँ नहीं है उसको वहाँ देख लिया, मूल में तो यही गलती करी। और फिर उसके ऊपर एक गलती ये हुई कि उसी को वस्तु मान लिया। सीप में चांदी नहीं है, लेकिन महाराज उसने चांदी देख लिया। तो उसने एक दृश्य देखा, लेकिन उस दृश्य को उसने चांदी मान लिया, और फिर उसके प्रति लुभा गया वो, है ना। उसके मन में कामना जग गई, उसके प्रति
शोभन बुद्धि पैदा हो गई, ये स्थिति है। कहते हैं वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। दृष्टांत जो दिया गया है वो बहुत ही क्लासिकल है, बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। असर्प भूतायाम रज्ज्वाम, असर्प भूतायाम रज्जौ, जिस रज्जु में सर्प तीनों ही काल में नहीं है, हो नहीं सकता है, उस रज्जु में सर्प को देखना और सर्प को ही सत्य मान लेना, ये महाराज विडंबना है। तो सर्प यदि वहाँ है नहीं तो कहाँ है? तो बोले कि वो संस्कार देश में है, वो रज्जु देश में नहीं है। कहाँ है? संस्कार देश में है। तो पहले तो संस्कार देश से वो रज्जु देश में गया, और रज्जु देश से पुनः वो हमारे बुद्धि में आया, और फिर उसने हमारे बुद्धि में भय को पैदा किया। तो भय को किसने पैदा किया? संस्कारों में रहने वाले सर्प ने। अरे सर्प को याद करके आदमी भयभीत थोड़ा होता है। वो तो पहले संस्कारों से गया रज्जु देश में, फिर रज्जु देश से वापस आया बुद्धि में, और फिर उसने अपना प्रभाव पैदा किया। ऐसी स्थिति है, ये हमको दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है। तो चाहे कोई चीज भय पैदा करने वाली हो, चाहे मृग मरीचिका की भांति कामना पैदा करने वाली हो। मृग मरीचिका में भी एक दृश्य को देख करके संस्कार देश में जो जल राशि है, वह जल राशि गई पहले रेगिस्तान में, फिर रेगिस्तान से वापस लौट करके आई बुद्धि में, और बुद्धि में प्यास पहले से थी तो फिर उसको पाने की कामना जगा दिया उसने। तो अब इसमें पहली बात तो यह है कि अगर ऐसा है तो ये सर्पत्व की जो भ्रांति है, इसका निवारण बुद्धि देश में ही होगा, न कि रज्जु देश में।